जयंती के साथ हुआ। और ऋषभ देव के 100 संतान हुए। कितने संतान हुए? 100, जिसमें तो 9 योगेश्वर हो गए। कितने? 9 योगेश्वर हो गए, योगी हो गए। एक उनके सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। उन्हीं भरत के नाम से इस वर्ष का नाम हुआ भारत वर्ष। नहीं तो इस वर्ष का नाम, इस देश का नाम पहले जम्बूद्वीप था, आर्यावर्त था। हम लोग संकल्प में भी बोलते हैं ना, आर्यावर्तिक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे, ऐसे बोलते हैं। तो उन्हीं भरत जी के नाम पर भारतवर्ष बना। और भरत जी 36,000 वर्ष तक राजपाट करके अनंतर में संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। पुलह आश्रम में जाकर के तप आदि की साधना की। एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय एक जो हरिणी थी वो जल पान करने के लिए नदी में गई। तब तक से देख रही है कि एक सिंह जो है मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है। वो गर्भिणी थी, उसके गर्भ में शिशु था। डर के कारण अपने जान को बचाने के लिए, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए जो हिरणी थी वो नदी में छलांग लगा दी। जिम ही नदी में छलांग लगाई महाराज, तो गर्भात शिशु निस्सरितः, उसके गर्भ से जो शिशु था वो नदी में पतितः गिर गया। संध्या वंदन कर रहे भरत जी ने देखा कि ओहो हरिणी तो वेदना से मर ही गई, ये शिशु भी मर जाएगा। तो इस मृग शावक को उन्होंने अपने घर में लेकर के आए और सेवा पानी करना प्रारंभ कर दिया। खूब सेवा की, लेकिन दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, भगवान प्रसन्न होते हैं एक कारण से, एक कर्म से। वह कर्म है दया। दया धर्म का मूल है। दया कर्म करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसी भाव को धारण करके भरत जी ने उस मृग शावक का पालन पोषण किया, लेकिन उनका मन धीरे धीरे उस मृग शावक में फंस गया। एक दिन भरत जी मरणासन पर पड़े हुए थे। मृग जो है, मृग शावक अपने मृग के झुंडों में चल करके जंगल में चला गया। भरत जी चिंतित हो गए कि न जाने वह मृग शावक गया कहां। उसी का चिंतन करते करते अपना प्राण देह त्याग कर दिया, जिसके कारण अनंतर में वह मृग बन गए। लेकिन उनको ज्ञान हो गया कि ओहो एक मृगा के कारण भरत धरा दुई दे। मैया, जो भागवत जी की कथा है, भागवत जी में जिन महापुरुषों का दिव्य चरित्र है, ये चरित्र केवल श्रवणीय नहीं है। कथा 2 प्रकार की होती है। कथा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक कथा होती है विचारक, एक कथा होती है प्रेरक। कितनी कथाएं? एक कथा होती है विचारक, एक कथा होती है प्रेरक। 2 कथाएं आ जाएंगी। जैसे महाभारत को आप देखिए, महाभारत में भी 2 पात्र हुए ना जी, एक कौरव पात्र हुआ, एक पांडव पात्र हुआ। अब उसमें से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, विचार करना चाहिए। रामायण में भी 2 पात्र हुए, कैकेयी भी हुई, मंथरा भी हुई, शूर्पणखा भी हुई। उसी में एक मैया कौशल्या भी भई, सीता जी भी भई, त्रिजटा भी भई। हम लोग उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, ये सृष्टि की रचना ही गुण और दोष से हुई है। लेकिन हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना। इस प्रपंच में, इस सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों हैं। महाराज जी, शराब भी बिक रहा है तो दुग्ध भी बिक रहा है। अब आप यहाँ पर विचार करें कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो आपको गुण और अवगुण दिखला रहा हूं, ये दिखलाने के लिए नहीं है,
संग्रह त्याग न विधि पहचाने। क्या संग्रह करना चाहिए, क्या परित्याग करना चाहिए, ये तभी आपको ज्ञान होगा जब आप सत्संग करेंगे। सत्संग में ही आपको बतलाई जाएगी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल के तो लोग कहते हैं कि मैंने एक आदमी से पूछा कि भैया मुर्गा क्यों खाते हो, तो बड़ा सटीक जवाब दिया वो व्यक्ति ने। बोला कि महाराज जी आपको पता ही नहीं है, यदि मुर्गा नहीं खाएंगे तो महाराज पूरे संसार में मुर्गा मुर्गा भर जाएंगे, यदि मछली नहीं खाएंगे तो पूरे नदियां में मछली ही भर जाएगी। अरे भैया शेर को कभी नहीं, शेर को खाते हो क्या? शेर को किसी को खाते हुए देखें कि शेर व्यक्ति मार करके शेर को खा रहा है? तो क्या जंगल में शेर बढ़ गए हैं? आप जीके निकाल करके देखें तो सबसे जनसंख्या उन्हीं की घट रही है। बाघ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, शेर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति तर्क क्या दे रहा है कि मुर्गा को इसलिए खा जाते हैं कि मुर्गा की जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसलिए काट काट के खा जाते हैं। शेर को काट करके खाओ भैया, शास्त्र इसलिए प्रमाणित करता है। अजाम अश्वम नैवम गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजाम पुत्रम बलिं दृष्टा दैवो दुर्बल घातकः। कहीं भी किसी भी प्रकार के आप नहीं देखे होंगे कि हाथी की बलि दी जाती हो, शेर की बलि दी जाती हो, कहो तो बकरा की बलि दी जा रही है। क्यों भैया? बकरा अजाम पुत्रम, बकरा ने आपको क्या बिगाड़ा है? क्यों? क्योंकि वो दुर्बल है। दैवो दुर्बल घातकः, लोग दुर्बलता का घातक बनते हैं। अपनी रसना को तृप्त करने के लिए भैया इतना पतित न हो जाए कि जीवों की हिंसा करने पर उतर आए। सत्संग ही हम लोगों को ज्ञान देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भरत जी आज हिरण के रूप में चले गए, लेकिन फिर भी ज्ञान, तपस्या का ज्ञान उनके हृदय में सन्निहित था। अनासक्त होकर के वन में विचरण करने लगे। एक दिन समय आया, मृत्यु को प्राप्त होकर के अनंतर में एक अंगिरा गोत्र विप्र कुल में प्रकट है। उसमें भी इनका नाम क्या रखा गया? भरत। लेकिन जड़वत से आचरति स्म, वो जड़वत के समान आचरण करने लगे। जड़वत मतलब जानते हैं? जड़वत मतलब जान रहे हैं? मूर्ख के समान, पागल के समान। पागल दो प्रकार के होते हैं। पागल कितने प्रकार के? एक तो पागल होते हैं और एक पागल दिखते हैं। जैसे शयन दो प्रकार के लोग करते हैं। एक तो व्यक्ति सोते हैं और एक व्यक्ति सोने की नाटक करते हैं। जैसे सोए हुए व्यक्ति को आप एक बार डरा दो, भैया जागो 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 जल्दी जागो बारिश हो रही है, वो तो जग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो तो चाहे उसको सुई ही क्यों न चुभो दो, वो जग जाएगा क्या? क्योंकि वो नाटक कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आज झड़ भरत जी के हृदय में ज्ञान हुआ कि यदि मैं यहाँ पर अपना गुण प्रकट किया तो महाराज हमें इस संसार में फंसा दिया जाएगा, मैं संसार में फंस जाऊंगा। अच्छा, संसार में कौन फंसता है जी? जिसके हृदय में जितना गुण होगा ना वही संसार में फंसेगा। पागल व्यक्ति से कोई आशा भी नहीं करता है कि ये बचवा कमा करके हमें खिलाएगा, और पुत्र है तो उसको खिलाना ही पड़ेगा। बहुत के घर में पागल व्यक्ति जन्म ले लेता है तो पिता मार करके भगाता तो नहीं, लेकिन उससे वह आकांक्षा भी नहीं करता है कि अब पुत्र हमें खिलाएगा। वह आनंद के साथ जीता रहता है व्यक्ति। लेकिन यदि गुण युक्त हो आप, तो आपसे प्रत्येक लोग आशा करेंगे कि अभी 25 साल का हो गया, अभी कमा नहीं रहा है महाराज जी, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि जन के अरहरी, सुर नर मुनि सब के अरहरी, स्वार्थ लाग करहीं सब